अस्सलामु अलैकुम रहमत उल्लाह। आज मैं आप लोग के साथ एक सच्चा वाक़या शेयर करने जा रही हूँ। एक खातून थी काफ़ी मोटी, तो उन्होंने कोई टोटका वगैरह इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वो काफ़ी स्लिम हो गई। सब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप राज बताएं स्लिम होने का, तो वो ये चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। कुछ अरसा इसी तरह गुजरा कि वो दोबारा मोटी हो गई उसी तरह। अब ये सच्चा वाक़या, इस वाक़े से क्या लेसन हमें मिलता है कि जब अल्लाह ताला हमें कोई नेमत दे और हम उसको औरों के साथ शेयर ना करें, तो एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी उस नेमत पर ज़वाल आ जाता है, वो नेमत हमसे भी छिन जाती है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्स कौन है। ये सवाल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब शख्स वो है जो दूसरे लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो, यानी जिससे और लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो इस चीज़ से हमें सबक लेना चाहिए कि जब अल्लाह ताला हमें कोई स्किल दें, कोई नॉलेज दें, कोई भी हमारे पास कोई अच्छा एक्सपीरियंस हम सीख लें, तो उसको औरों के साथ बांटें, खल्क के साथ बांटें उसको। किसी को कुकिंग की स्किल्स अच्छी आती हैं तो वो उसको उसके सीक्रेट्स दूसरों के साथ शेयर करे कि मैंने ये चीज़ डाली है तो इससे अच्छा टेस्ट हुआ है। किसी को स्टिचिंग की स्किल्स अच्छी आती हैं तो वो उसको शेयर करे। किसी के पास गार्डनिंग की स्किल्स हैं तो वो उसको शेयर करे। किसी के पास कुरान और हदीस का इल्म है तो वो उसको दूसरों के साथ शेयर करे। किसी के पास कोई दुनियावी उलूम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का कोई इल्म है तो वो उसको दूसरों के साथ शेयर करे। किसी के पास कोई टेक्निकल काम किसी को आता है तो वो औरों के साथ शेयर करे। यकीन माने जब हम अपनी स्किल औरों के साथ शेयर करेंगे तो वो कम नहीं होगी, उसमें मज़ीद निखार आएगा, उसमें मज़ीद बरकत आएगी, अल्लाह का हाथ आएगा। ये शैतान का वसवसा होता है कि वो हमें कहता है कि ये आप शेयर कर दोगे तो आपकी तो वाह ख़त्म हो जाएगी, आप में और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क बचेगा। तो ये तो अब आपकी वाह ख़त्म है कि औरों ने भी सीख लिया सबने, अब तो कोई फ़र्क ही नहीं बचा। ऐसा नहीं है। आप अपनी जो चीज़ आपको अल्लाह ताला ने नेमत दे रखी है उसको दूसरों से बांटें, किसी के साथ मदद करा दें, हाथ से मदद करा दें, माल से मदद करें। आपको पता है रिवायत में है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है, पूछा गया, सवाल किया गया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वो खुशी है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को दे। ठीक है, यानी उसकी कोई मुसीबत दूर कर दे, उसकी भूख ख़त्म कर दे, उसके कर्ज को चुका दे। ठीक है, ये कितनी बड़ी बात, मतलब पूछा जा रहा है अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है कि कोई शख्स किसी दूसरे मुसलमान भाई की मदद करे। आपको पता है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अपने भाई के लिए उसके साथ चल के जाना, यानी कि उसके किसी काम के लिए उसके साथ चल के जाना, मस्जिद नबवी में एक माह एतकाफ बैठने से ज़्यादा महबूब है। यानी कि आप अपने किसी भाई की या अपनी किसी सिस्टर की मदद के लिए आप जा रही हैं चल के घर से, तो ये एक माह मस्जिद नबवी में एतकाफ बैठने से ज़्यादा बड़ा अमल है। खुद सोच लें। और इसी तरह रिवायत में ये भी है कि जो शख्स किसी अपने बहन भाई की मदद के लिए घर से निकलता है, चल के जाता है, यानी कि कदम उठा के जा रहा है अपने किसी बहन भाई की मदद के लिए, तो अल्लाह ताला उसके उन कदमों को वैसा उस तरह साबित कदम करेगा, यानी कि उसके कदम उस दिन साबित कदम करेगा जब सब लोगों के कदम जो है वो डगमगा रहे होंगे, यानी मैदान महशर में। तो जो शख्स दुनिया में अपने किसी मुसलमान बहन भाई की मदद को जाता है, अल्लाह ताला उसके कदम जो हैं वो हशर के मैदान में जो है वो साबित कदम करेगा, जो कि इंतहाई सख्त दिन होगा। तो बहुत सोचने की ज़रूरत है हमें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपनी कोई भी आपके पास कुछ भी है उसको खल्क के साथ बांटना शुरू कर दें, आपके पास और आता रहेगा। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। आपने आम देहातों में देखा होगा कि जो कुएं वगैरह होते हैं, जिन कुओं से लोग पानी पीना छोड़ देना, उन कुओं के अंदर पानी आना बंद हो जाता है। साइंस इस बात की तस्दीक कर रही है। ये साइंटिफिक वो है, थ्योरी है कि मतलब जब पानी निकलता है ना कुओं का ऊपर से, तो नीचे से और पानी जो है वो आता रहता है। और जिन कुओं से ना पानी निकलना बंद हो जाए तो वो जो पानी है ना, एक तो वो ख़राब हो जाता है और फिर वो वीरान हो जाते हैं। यही मिसाल इंसानों की भी है कि जब हम अपनी ज़ात से औरों को फ़ायदा देते रहेंगे, माल से, इल्म से, स्किल से, एक्सपीरियंस से, किसी भी तरह से उनकी हेल्प करते रहेंगे, तो अल्लाह का हाथ हमारे ऊपर होगा, अल्लाह की हेल्प हमारे साथ होगी, अल्लाह का फजल हमारे साथ होगा। तो आज से अपने अंदर ये चीज़ ज़रूर रखिएगा कि हर वक्त अल्लाह के बंदों के काम आना है, और इस पैगाम को औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।